Welcome to Trade for All Trading Academy. Today is 30th September, मंथली एक्सपायरी है और आज हम लोग लाइव सेशन देख रहे हैं विद माय सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स, माय बूस्टर ग्रुप एंड माय टेलीग्राम ग्रुप के साथ। एंड वंडरफुल वेबिनार होने वाला है, मिस मत करो। एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव सेशंस में डिसीजंस कैसे लेने हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए, वो आज हम लोग देखेंगे। ऑर्डर कैसे पंच करने हैं, वो सब कुछ आज हम लोग देखेंगे विद डाउट सॉल्विंग। ईच एंड एवरी क्लाइंट का हम लोग डाउट सॉल्विंग भी देखेंगे लाइव सेशन में। ओके, सो इट्स मॉर्निंग 9:05। एक्चुअली आपको ना प्रीवियस डे ही सब कुछ एनालिसिस करके रखना होता है, बट अभी आज प्रीवियस डे का एनालिसिस मैं आपको बता नहीं सकता कि एवरीडे रात को मैं बैठता हूँ 10 to 12 के बीच में, एंड जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना वो पहले दिन ही कर लेता हूँ। जो मैं टेलीग्राम पे डेली पोस्ट भी करता हूँ, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के चैनल पे, वो आप देख सकते हो। अभी करना क्या है बेसिकली, आज हम लोग का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए तो मेरे बहुत सारे टैब्स ओपन रहता है जनरली। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, मतलब पहला टैब होता है निफ्टी के लिए, फिर सेकंड बैंक निफ्टी का विद ऑल सॉफ्टवेयर, फिर थर्ड जो होता है वो जनरली प्राइस एक्शंस के लिए मैं रखता हूँ। तो प्राइस एक्शंस पहले देखना है आपको कि क्या बोल रहा है प्राइस एक्शंस, डेली में, अवरली में, क्या बताना चाह रहा है मार्केट, लाइक दैट। देखोगे तो लास्ट 1 वीक से पूरा वोलाटाइल है, मतलब नो वन कैन प्रेडिक्ट। डेली गैप अप गैप डाउन विद ह्यूज वोलाटिलिटी, ऐसे प्रेडिक्शन चल रहा है डेली में। जस्ट मैंने एक नजर डाला कि डेली में क्या बोल रहा है, बट आपको एनालिसिस डेली पे ही करना होता है जनरली, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट। अभी ये अवरली का चार्ट है। अवरली के चार्ट पे अगर देखोगे तो दिस इज माय सपोर्ट। जस्ट मैं पहले प्राइस एक्शंस करके रखता हूँ कि मुझे कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो लाइव मार्केट में। दिस इज माय सपोर्ट, तो मैं सपोर्ट को ब्लू लाइन से कर देता हूँ। एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस, जस्ट एक विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शंस अगर मुझे देखना है तो। मतलब लास्ट बहुत दिनों से और एक पर्टिकुलर कैंडल में ही मार्केट रेंज बाउंड है विद द ह्यूज वोलाटिलिटी। अगर निफ्टी को देखो, देखो ना, ये बड़े कैंडल्स के इसमें ये पूरा है, तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। इसको अगर क्रॉस करके जाता है तो दैट इज 1778, जो उसको 3 टाइम टेस्ट किया हुआ है उसने। तो ये मैंने सब कुछ कर लिया और फिर मैं बाद में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, फिर 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी कुछ मुझे लगता है, तो वो वैसे रिस्पेक्ट होते रहता है। ठीक है, और मेरे एडवांस टूल्स है जिससे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके रखता हूँ। ये भी मेरा एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये जोन भी, मेरा जोन भी बन सकता है। ये जो भी कुछ है, दिस इज माय जोन, कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस बहुत हाईली होते हैं ये जोन के अंदर। तो ये एक मैं ऐसे बेसिक, इससे तो ज्यादा मैं बड़ा प्राइस एक्शन से ही करता हूँ, बट अभी वेबिनार में बता रहा है इसके लिए मैं एटलीस्ट बेसिक बता देता हूँ कि एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। दीज आर द निफ्टी के लिए एक होता है, और एक बैंक निफ्टी के लिए फिर मैं असाइन करता हूँ कि डेली में क्या बोल रहा है। डेली में क्या है, डेली में भी देखो ह्यूज वोलाटिलिटी, मतलब डेली 800 to 1000 पॉइंट्स का रेंज है डेली। ये दिन से ये पूरा वोलाटिलिटी का ही रेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब लास्ट 2 वीक से ह्यूज वोलाटिलिटी। मतलब इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट विद द 30-40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ करने वाला ये मार्केट नहीं। मतलब आपका स्टॉप लॉस 100-200 पॉइंट्स होगा, तभी आप कुछ सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा टाइप का ये मार्केट है अभी का। तो ओवरली में मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या बोल रहा है। ओवरली में भी अगर आपको रेंज कुछ मार्क करना है तो दीज आर माई रेंज, दिस इज माई रेजिस्टेंस जोन। अगर बात करना है तो मुझे ये रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा, मतलब जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज माई रेजिस्टेंस जोन। एंड दिस इज माई सपोर्ट जोन, जो बैंक निफ्टी बहुत बार सपोर्ट जोन से, दिस इज माई सपोर्ट जोन, दिस इज माई फुल सपोर्ट जोन। तो जनरली मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, स्पेशली स्टॉक्स के लिए भी करता हूँ। कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह भी आपको ड्रॉ करना है तो यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ऑल्सो। दिस आर द बेसिक प्राइस एक्शन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ कर लिया। इसका एडवांस प्राइस एक्शन में, मेरे एडवांस प्राइस एक्शन बैच में मैं सीखा था, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। इफ एनी वन इंटरेस्टेड कि स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, देन वहाँ पे पूरा A to Z हम लोग देखते हैं। तो ये जस्ट मैंने करके रख दिया, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी वो जनरली कुछ अरेंजमेंट करना है मुझे तो देख सकते। तो लाइक दिस वे में मैंने प्राइस एक्शंस करके रख दिया है। ठीक है, तो अगर मेरे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, लाइक दैट वे।
तो ये दो टैब होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जनरली। इससे फिर एडवांस प्राइस एक्शन में करके रख लेता हूँ एवरीडे, मेरा स्विंग हाई स्विंग लो जो कंसेप्ट है उससे। एंड फिर फर्स्ट टैब में मेरा सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जो 1 2 3 सॉफ्टवेयर टूल्स है, उसके बारे में भी हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे। सेकेंड टैब में निफ्टी बैंक निफ्टी का सॉफ्टवेयर 1 2 3 करके रखता है। और जो नेक्स्ट वाले लास्ट टैब होते हैं वो जनरली मैं स्टॉक्स के लिए रखता हूँ, स्टॉक्स मुझे कुछ आइडेंटिफाई करने हैं तो स्टॉक्स भी कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो भी हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे अलाइस ब्लू का मेरा पर्सनल अकाउंट ओपन होता है। जीरोदा का ऑप्शन का चार्ट देखने के लिए जीरोदा का चार्ट ओपन करके रहता है। जनरली जीरोदा के चार्ट्स में मैं ऑप्शंस देखता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है ना, लाइक दैट में। तो यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करके 5 मिनट्स, फिर मेरे जो टूल्स है वो टूल्स में यूज करता हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो चाहिए तो थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ। तो इसके लिए जनरली मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे कुछ इंडिकेटर्स है ऑप्शंस के, जो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, वो जनरली मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऑप्शंस का चार्ट देखने के लिए। जो भी कुछ ऑप्शंस का रहेगा वो आई ऑलवेज प्रीफर द एटीएम अगर पर्सनल ट्रेड करना है तो। अदरवाइज यू कैन डू, मतलब अभी 11,700 चल रहा है तो मैं निफ्टी का 11,700 का कॉल एंड पुट दोनों भी रख सकता हूँ, ठीक है। 11,700 क्यों नहीं रहा है आज। उसको देखेंगे हम लोग लाइव मार्केट में जब ये आएगा तो, ठीक है। कैसे करना है क्या करना है वो देखेंगे। तो इट्स 9:12। न्यूज बेस, ठीक है। न्यूज जनरली बहुत जन पूछते हैं सर आप न्यूज, हाँ न्यूज में भी देखता हूँ मैं। जनरली मेरा मॉर्निंग 8 to 9 में होता है, जी बिजनेस चालू रहता है मेरा, एनालिसिस एंड जी बिजनेस साइड बाय साइड चालू रहता है। दो लैपटॉप है, एक कंप्यूटर का स्क्रीन है, एक पैड है, दो मोबाइल है, तो इतना ये सारा सिस्टम सामने रहता है मेरे टेबल के सामने। एंड वो सब मैं लाइव सेशंस में देखता हूँ। मतलब ये इतने सारे टूल्स, इतने सारे स्क्रीन में, अलग अलग स्क्रीन में, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स एक टैब में ओपन होते हैं, क्योंकि दे आर द किंग ना, मतलब वो डिसाइड करता है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। ये पूरे टैब में फिर बैंक निफ्टी के 8 चार्ट्स होते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो सब मैं देखता हूँ कि कौन से बैंक ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी वो 8 बैंक की तरफ से देखता है, या निफ्टी बोल रहा हो तो उसमें रिलायंस है मेजर टूल जो है, तो उसको मैं ट्रैक करता हूँ कि रिलायंस क्या कर रहा है बेसिकली उस टाइप में, ठीक है। तो अभी मार्केट ओपन होगा और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए आइदर में मैंने बता कि आपको स्कैनर दिया हुआ है सॉफ्टवेयर टूल वालों को, दे कैन यूज द स्कैनर्स ऑल्सो। वो स्कैनर्स कैसे यूज करना है वो भी मैं बताता हूँ। बट जिनको नहीं पता स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक बेसिक ट्रिक कि भाई आप एनएससी के साइड पे जाओ, मार्केट डेटा पे जाओ, nseIndia.com साइड पे गया, मार्केट डेटा पे गया, डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक किया, एंड ये यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में मैंने किया, ठीक है। तो ये स्टॉक्स आपको सब मिल जाते हैं। जनरली ये मैं 9:20 9:30 के बीच में देखता हूँ, क्योंकि तब तक, क्योंकि ये काफी अच्छा टूल है कि परसेंटेज वाइज दिया होता है, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट सबके साथ ही। फिर उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, फिर उसके लिए फिर आपको दिमाग लगता है या कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है कि, तो फिर मैं वो सब बताता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है, वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखना है, वो सब आपको देखने के बाद। बट आज का टॉप कॉन्ट्रैक्ट में पावर सेक्टर तो सब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, ये कल भी मैंने बताया था, पावर सेक्टर आप एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देख सकते हो। मार्केट ओपन हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे हुआ। ओके। जनरली सॉफ्टवेयर सिग्नल में 5 मिनट 3 मिनट पे यूज करता हूँ। दिस इज माय सॉफ्टवेयर सिग्नल नंबर 1।
कि जहाँ पे मेरा ये रेंज बताते हैं, लेवल्स है ये सारे, ठीक है। जनरली ब्लू लाइन के ऊपर ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन के ऊपर जनरली मेरा बाय होता है, और ये रेड लाइन के नीचे मेरा शॉर्ट होता है, ठीक है। जनरली अगर शॉर्ट का सिग्नल आए तो, ठीक है। ऑलवेज ट्रेड विद द हायर टाइम फ्रेम, जैसे मैं ऑलवेज बताता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बीच में है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो ये नो ट्रेडिंग जोन में है अभी। जस्ट प्राइस एक्शन के तरफ से क्या किया, देखो प्राइस एक्शन भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि प्राइस एक्शन में मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन, ओके, दिस इज नॉट द अल्टीमेट प्राइस एक्शन कि सिर्फ इसको देख के ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये बेसिक प्राइस एक्शन है। यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ऑल्सो यहाँ पे अगर करना है तो। तो एक देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी है, तो इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है ना। एंड वैसे भी आज मंथली एक्सपायरी है। देखो आज लर्निंग के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस रखेंगे कि लर्निंग कैसे करना है। अर्निंग तो हम लोग को डेली, और ऐसे नहीं कि मार्केट स्टार्ट हो गया मतलब रोज ट्रेड ही करना चाहिए, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसे कोई लोग आज ज्वाइन हुए कि आज हम लोग बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट बुक करेंगे, और नहीं, उसके लिए ये वेबिनार नहीं है। उसके लिए ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए वेबिनार है कि आपके पास अगर टूल्स रहेंगे तो आप कैसे कर सकते हो ट्रेडिंग, उसके लिए ये आज का सेशन है, ठीक है। ये देखो ये भी उसके जोन में ही है, तो दिस इज नो ट्रेडिंग जोन ना, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग जोन में नहीं है ये। तो मेरा ट्रेडिंग जोन कब होगा, आइदर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ आता है या इसके ऊपर कुछ जाता है तो हम लोग कुछ देख सकते हैं, अदरवाइज इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लायक कुछ है नहीं। और वेट करो, पहले 5 मिनट में स्टार्ट मत हो जाओ, पहले 5 मिनट तो मार्केट को सेटल होने दो, क्योंकि वो सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का, ठीक है। वो सेटल होने नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये निफ्टी का है। तो ये ऑलरेडी शॉर्ट में है। मैं जनरली तीनों टाइम फ्रेम में देखता हूँ, 5 मिनट, 15 मिनट और 3 मिनट, सॉफ्टवेयर वन को अगर यूज करो तो। मेरा हाइयर टाइम फ्रेम 15 मिनट जो बोल रहा है वो मुझे बाय में ही बता रहा है, अभी भी मेरा बाय में है। और देखो ना, ये पूरा साइडवेज एक्शन का जोन ब्रेकआउट था कल जो उसने दिया वो, तो ठीक है रहने दो, मतलब अगर करना है तो ये जोन को ब्रेक डाउन होने दो बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से, या वेट करो, ये बाय में है, 5 मिनट का सिग्नल सेल में है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, तो वेट करो। और मेरा वैसे भी मेरा नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है, तो फिर अवॉइड करो ऐसे टाइप का ये शॉर्ट सिग्नल में अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है ना। इसके बीच में, दोनों के बीच में मत ट्रेड करो कुछ भी। तो ये दिस इज सॉफ्टवेयर नंबर 1। जनरली अभी ये शॉर्ट दिया है, इसके नीचे अगर जाता है मार्केट, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है ना, तो आई विल कंसिडर दिस एज अ शॉर्ट। ये जनरली इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है 17,690 के नीचे, देन आई विल थिंक, ठीक है। सेम एज बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखो बैंक निफ्टी भी वही जोन में अटका हुआ है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये जोन के पार निकलता है ना, देन वन कैन टेक अ शॉर्ट सिग्नल अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर नंबर 1। ये जोन के पार निकलने दो उसको, जस्ट यहाँ पे शॉर्ट है इसके लिए हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट। तो बेसिक प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर इज अ हेल्पिंग हैंड, मतलब आपको जस्ट कंबाइन करना है दोनों को। बेसिक मतलब एटलीस्ट बेसिक कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, एटलीस्ट उतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो भी नहीं आपको आता है, दिस इज सॉफ्टवेयर नंबर सिग्नल 1, कि ब्लू लाइन के ऊपर मैं बाय करूंगा, रेड लाइन मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, रेड लाइन के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, ब्लू लाइन मतलब मेरा स्टॉप लॉस है। दिस इज अ बेसिक थिंग। बट वो बेसिक को आप आपके नॉलेज से कैसे एडवांस बना सकते हो वो आपके हाथ में है, ठीक है। सेम एज जनरली बेसिकली सॉफ्टवेयर नंबर 2 इंट्राडे में काफी अच्छा काम करता है। ये देखो सॉफ्टवेयर नंबर 2 क्या बोलता है, जनरली रेड लाइन के नीचे मेरा शॉर्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट जोन के नीचे ही देगा शॉर्ट। ये भी परफेक्ट शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ग्रीन लाइन के यहाँ पे शॉर्ट दिया तो यही स्टॉप लॉस और यहाँ पे शॉर्ट, बट दैट विल बी द एग्रेसिव शॉर्ट में बोल सकता हूँ, ठीक है। एकदम सेफर शॉर्ट कहाँ पे रहता है, ये रेड लाइन के नीचे जाके जाएगा तो आई विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड, और वैसे भी ये लाइन के नीचे। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सिग्नल 2 में जनरली 2 मेजर लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और देखो ये स्कैनर्स का भी मेरा आ गया, मैं बताता हूँ वो स्कैनर्स का टूल्स। जनरली वो 920 में मेरे बोर्ड पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो ये कैंडल फटक से कैसे दिया, ठीक है, क्योंकि तो दिस इज द ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन के ऊपर जाएगा तो बाय करना, जैसे हम लोगों ने कल यहाँ पे बाय किया था, पता है मैंने यहाँ पे दिया था मेरे
टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था, यहाँ पे बाय दिया था और उसने रॉकेट मूवमेंट दे दिया। सेल का भी करना है, अगर ये रेड लाइन के नीचे देखो जैसे कल दिया था, तो उसके नीचे नीचे शॉर्ट करना है। उसके टारगेट डिसाइड होते हैं, ये फर्स्ट टारगेट, नीचे सेकंड टारगेट। जैसे बाय किया तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और ऊपर थर्ड टारगेट। ऐसे 3 टारगेट, डिफरेंट टारगेट्स के लिए आप कर सकते हो। दिस इज सॉफ्टवेयर नंबर 2। जैसे मैंने बताया कि अपना एक स्कैनर मैंने बनाया है। यहाँ पे स्कैनर का बोट है, ये जनरली मेरे एडवांस बैच स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ से मैं आपको ये दूंगा, शॉर्ट लिस्ट कहाँ पे करना है, क्या करना है, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो जनरली ये जो भी कुछ है, ये गोल्डन सेटअप के हिसाब से है, जो भी कुछ टूल दिए हुए हैं। ये स्टॉक्स क्रॉसिंग गैन लेवल, ये स्टॉक क्रॉसिंग ग्रैंड लेवल मतलब जो मेरा ब्लू लाइन और रेड लाइन है ना, वो क्रॉस करने वाले ये सारे स्टॉक्स है। बट ये सेकेंड वाले काफी इंपॉर्टेंट है। ये कल का है 29 का, आज का आएगा यहाँ पे देखो 30 का आया, अभी आया 9:20 से वो स्टार्ट हो जाता है, ऑटो बोट किया हुआ है। इसके स्कैनर्स नहीं है, ये जनरली जीरो द एनएससी साइट्स और एडब्ल्यूएस का टूल जो होता है, वो तीनों को कंबाइन करके फिर वो बोट ऑटोमेटिकली स्कैन करके मेरे कंडीशंस वहां पे लगे हुए हैं सारे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे स्टॉक्स देता है। लेटर से मुझे बताना है हैवल्स, तो ये स्कैनर्स भी कैसे यूज करना है, मतलब ये स्टॉक्स कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ जस्ट। तो लेटेस्ट से मैं हैवल्स के यहाँ पे करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स क्रॉसिंग द गैन लेवल मतलब देखो ये गैन लेवल है, मतलब ऐसे स्टॉक्स कि जो रेड लाइन के नीचे या ब्लू लाइन के ऊपर ही आज ओपन हो रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स वो देता है। तो ये हैवल्स है। हैवल्स ऑलरेडी शॉर्ट जोन में है, ऑलरेडी बहुत बड़ा शॉर्ट दिया। इसको अगेन शॉर्ट कर सकते हैं, कभी शॉर्ट कर सकते हैं, अगर ये लेवल अगर जाता है देन दैट विल बी द बिग शॉर्ट, दैट इज 1363, दैट इज कॉल्ड एज लेवल्स ना। तो ये लेवल ट्रेडिंग में करता हूँ। एग्रेसिव शॉर्ट्स मतलब बेस्ट शॉर्ट तो ये था 1351 के नीचे। बट कई लोगों को यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, दिस इज योर सेकंड टारगेट। तो दिस इज अ बेसिक प्राइस एक्शन, की बेसिक प्राइस एक्शन से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं। एलटीआई है, टाइटन है, टाइटन भी मैं बताता हूँ आपको, टाइटन भी अच्छा स्टॉक्स है, कल दिया था मैंने। ये देखो, ये ऐसे स्टॉक्स है कि जो अभी आज ये देखो कि जो गैन लेवल के ऊपर खुले हैं, नीचे खुले हैं। तो ये ब्लू लाइन के ऊपर है, तो दिस इज इन द बुलिश जोन। तो ये बुलिश जोन के लिए हम लोग करेंगे, तो मतलब टाइटन को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा आज किसी भी हालत में, क्योंकि ये मेरे बुलिश जोन में आया हुआ है। तो लाइक दैट वे में मेरे स्टॉक्स के स्कैनर्स यहाँ पे मिलते हैं। दिस इज रिलेटेड विद द स्टॉक्स क्रॉसिंग गैन लेवल, मतलब सॉफ्टवेयर नंबर टूल नंबर 1 के रिलेटेड, कि जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने कल भी प्रॉमिस किया था, आज तो हम लोग लाइव सेशंस में ही देख रहे हैं, तो आज तो यहाँ पे ही बता रहा हूँ, ये लाइव सेशंस में। सॉफ्टवेयर नंबर टू का जो स्टॉक्स है वो 925 को आ जाता है, 925 930 तक ऑटो करके वो दे देता है, ठीक है। ये स्कैनर ग्रुप ओनली फॉर माय एडवांस बैच स्टूडेंट्स के लिए है, कि वहाँ पे सैप लेवल्स कैसे होते हैं, गैन क्रॉसिंग गैन लेवल कैसे होता है, या गोल्डन सेटअप के ऊपर जो भी कुछ स्टॉक्स होते हैं। ये कल गोल्डन सेटअप के ऊपर स्टॉक्स थे कल, उस तरीके से वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया स्कैनर्स। तो दिस इज सॉफ्टवेयर नंबर 1 टूल, तो सबको पता है कैसे काम करता है। जनरली हम लोग देखेंगे लाइव लाइव सेशंस में भी, मतलब ट्रेड भी करके देखेंगे। फिर हमने देखा सॉफ्टवेयर नंबर 2 में जो भी कुछ है, ग्रीन लाइन अगर क्रॉस होता है, अभी तो 15 मिनट लगा है, अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम, इनिशियली मार्केट चालू हो रहा है तो ग्रीन लाइन रेड लाइन देखने के लिए आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो, ठीक है। जनरली आपको बाय और लॉन्ग शॉर्ट करना है ना, तो मैं 90% बताता हूँ कि आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन का वेट करो। ये बीच में का नो ट्रेडिंग जोन होता है, ये साइडवेज एक्शन का जोन होता है। कई के लोग एग्रेसिव ट्रेडर है, तो ये ब्लैक लाइन के भी कंसिडर, मतलब ब्लैक लाइन के ऊपर गया तो बाय, ब्लैक लाइन के नीचे गया तो शॉर्ट। फॉर द एग्रेसिव, फॉर सेफ, दो तरीके के ट्रेडर होता है। फॉर द सेफ ट्रेडर मतलब ब्रेकआउट के लिए काम करेंगे, ये मतलब ब्रेकआउट जोन है, मतलब ग्रीन लाइन के ऊपर गया तो ब्रेकआउट, तो उसके लिए स्टॉप लॉस मेरा ब्लैक लाइन लगा सकते हो। इसके ऊपर गया तो ब्लैक लाइन का स्टॉप लॉस, इसके नीचे गया तो ब्लैक लाइन का स्टॉप लॉस। सेकेंड,
ब्लैक लाइन के ऊपर गया तो बाय भी कर सकते हो एग्रेसिव ट्रेडर, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड रेड लाइन इज योर स्टॉप लॉस। इसके नीचे आया तो ये शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी मैंने बताया कि टाइटन को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर नंबर 1 के टूल के ऊपर है ऑलरेडी। तो स्टॉक सिलेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए आपका। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर नंबर 2 के हिसाब से, वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर नंबर 3 के यहाँ पे भी जाएंगे। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, ब्लैक लाइन के नीचे, किसी को करना तो शॉर्ट कर सकते बट नहीं, आई एम सेफ, इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर देन ऑलवेज वेट टू ब्रेकआउट दिस ग्रीन कैंडल। देखो ना जैसे वो ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट करेगा ना, उसका ऑर्डर लगा के रखोगे तो दैट विल बी बूस्टर कॉल, मतलब वो आपको डायरेक्टली ब्रेकआउट पे, जैसे कल भी मैंने निफ्टी दिया था कि बाय अबव 145, तो ये 145 का लेवल था। वो कैसे पता चलता है, तो वो ऑप्शन के स्टॉक्स में मैं देखता हूँ, तो वो मैं बताऊंगा, मतलब आज का हाई क्या था, जस्ट मार्केट को सेटल हो जाए, तो तभी का मार्केट का हाई कुछ 147 था, तो मैंने इसके लिए बोला 145 के बाय अबव, तो ये 145 के बाय अबव गए तो तुरंत वो 200 तक चला गया था, ये इतने से रैली में, मतलब ये हुआ था 23 से, और 70 मतलब 50 पॉइंट का रैली यहाँ पे, तो 50 पॉइंट का रैली वहां पे, क्योंकि मैंने इन द मनी कॉल दिया था, 17,600 का दिया था। तो दैट्स द थिंग कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, क्या करना है, उसके लिए भी आपको बेसिक होना चाहिए। नहीं पता तो यू कैन ज्वाइन माई ऑप्शन का कोर्स, जो भी अक्टूबर एंड से या नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यू कैन ज्वाइन दैट ऑप्शन का कोर्स, जिनको सिर्फ ऑप्शंस करना है उनके लिए। तो दिस इज माय सॉफ्टवेयर नंबर 2 टूल की जो यूज कर रहा है जनरली। निफ्टी का ये लेवल है, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है देन वन कैन थिंक कि भाई यहाँ पे मुझे पुट लेना है कि नहीं लेना है, जस्ट उसको क्लोज होने दो। अगर ये बेसिक प्राइस एक्शन बोल दो, प्राइस एक्शन के पास ये है, और सॉफ्टवेयर टूल मेरा 5 मिनट में बाय बोल रहा है, बट तो अवॉइड, वेट करो, तो एटलीस्ट 5 मिनट का प्राइस एक्शन के साथ सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तो एटलीस्ट ये शॉर्ट ट्रेड दे दे तो वन कैन टेक। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यू कैन यूज द 3 मिनट्स ऑल्सो, क्योंकि आज मंथली एक्सपायर है, तो 3 मिनट्स में ऑलरेडी शॉर्ट्स है, तो यू कैन टेक अ ट्रेड बट वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। और प्राइस एक्शन में 5 मिनट से नीचे मत आओ, एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल का वेट करो, 5 मिनट का कैंडल वहां पे क्लोज होने दो, देन दैट विल बी यूजफुल। ये 5 मिनट का कैंडल अभी क्लोज होने जा रहा है, ये क्लोज होगा 9:30 को, तो ये 17,650 का पुट हम लोग देख सकते हैं। छह सौ पचास का पुट, तो ये पुट है। तो अभी ऑर्डर कैसे लगाना है देखो, तो आज के दिन में ये था उसका, ये हैमर था, बट इसका रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जोन है ना, तो यू कैन प्रेडिक्ट लाइक दैट वे में, ये रेजिस्टेंस जोन है उसका, ये जब भी रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होगा ना तभी हम लोग कुछ एंट्री ले सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना था वो एक बार देख लेता हूँ मैं, इसका हाई कितना था, इसका हाई था 51.30, तो 51 के ऊपर इसको हम लोग बाय कर सकते हैं 17,650 को, 51 के ऊपर, मतलब ये कैंडल जाने के बाद, ये कैंडल का क्रॉस, मतलब 52 के यहाँ पे, मतलब अगर मेरा मुझे बाय करना है, क्योंकि मैंने वहां पे देखा वहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे पुट देखना है, तो पुट का भी ये जो भी कुछ लेवल है ये क्रॉस होना चाहिए ना, तो ये हाईएस्ट लेवल था यहाँ पे 51.30, तो 52 या बेस्ट वे चाहिए मुझे करना, तो मैं 55 रख दूंगा, और फिर स्टॉप लॉस आज के दिन का लो, ये दिन का लो, ये हैमर का लो, हैमर का लो कितना था देखो 22, मतलब योर बाइंग प्राइस विल बी 55 एंड 22 पे है, या 52 बोलो और 22 का स्टॉप लॉस 30.5 मंथली एक्सपायरी, तो उतना तो स्टॉप लॉस बनता ही है आज, अदरवाइज नहीं। तो आज देखेंगे हम लोग कैसे होगा, तो 51 52 पे मुझे बाय करना ही है, ठीक है, जैसे ये क्रॉस होगा आई विल टेक द एंट्री। अगर एंट्री डाल के रखना है तो आप कैसे कर सकते हो, एंट्री करना है तो ये मेरे सारे अलगो के सारे ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, निफ्टी 17,650 का पुट, ये पुट है,
बाय करना है तो आई विल पुट द ऑर्डर एट, उसको ब्रेकआउट ही करना है तो मुझे 53 विल बी बेस्ट। नॉर्मल में करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ 53 एंड, अरे हाँ वो अभी बंद हो गया है ना। आई विल वेट। एसएलएम लगा दिया 53 का। अलाउ ही नहीं है वो। ठीक है, वेट करो, फिर उसको क्रॉस होने दो, अभी क्रॉस होने के बाद हम लोग देखेंगे। उसका हाई कितना मारा देखो, 52.50 का। वेट करेंगे हम लोग। सो लाइक दैट वे में आप डिसीजन ले सकते हो वहां पे। देखो ना, ये क्रॉस होके वहां पे सस्टेन होने दो एटलीस्ट। चलो मैं 3 मिनट का लगा देता हूँ ऑप्शन में चार्ट्स। वो सस्टेन होगा ना, क्योंकि ये जोन ब्रेकआउट होगा तो ये आपको पता चलेगा, और आपको दिख भी रहा है ये थोड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट के जैसा लग रहा है। ये अगर 52 ब्रेकआउट हो गया तो मेरा फर्स्ट टारगेट ही 60 रहेगा, सेकंड टारगेट 80 रहेगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। नहीं होता है तो यहाँ पे हम देखेंगे। देखो वो डॉट रेड लाइन के यहाँ पे जाके रुका, तो इसके लिए मैंने बोला ना कि रेड लाइन को क्रॉस होने दो, दैट्स द बेस्ट। तो सॉफ्टवेयर टू जो है उसके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये लेवल्स को आप इग्नोर मत करो, सॉफ्टवेयर टू के जो लेवल्स है वो। ठीक है, ये ये उसने ब्रेक डाउन तो कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन कर दिया तो मैंने क्या बोला, जो ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं, जो पुट ऑप्शन ले रहे हैं, ऑलवेज मैं इन द मनी या एट द मनी लेता हूँ, तो उसका भी हाई जाने दो, तो मैं वो डबल कंफर्मेशन लेता हूँ लाइक दैट वे में। जो मैं मेरे ऑप्शन कोर्स में डबल स्क्रीन मेथड सिखाता हूँ, तो डबल स्क्रीन मेथड से हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे तो मुझे बार बार यहाँ पे आना जा रहा है, तो डबल स्क्रीन मेथड का कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो और एक जोन का अगर मुझे कंफर्मेशन लेना है तो यहाँ पे और एक टूल है, दैट इज सॉफ्टवेयर नंबर 3। जनरली ये मैं जोन के लिए यूज करता हूँ। जोन मतलब ये जोन को काफी अच्छा रिस्पेक्ट करता है, ये जोन होता है, मतलब यहाँ पे और एक टूल भी होता है। जनरली ये मेरा सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन के लिए काम करता है। दीज आर माय रेजिस्टेंस जोन, दीज आर माय सपोर्ट जोन। तो रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे आपको शॉर्ट करना होता है ऑलवेज, एंड यहाँ पे जनरली हम लोग शॉर्ट करते हैं। दो तरीके का ट्रेडिंग होता है, पहले समझ लो, इधर आता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके ब्रेकआउट पे बाय भी कर सकते हैं। तो ये जोन दो तरीके से काम करता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट हो तो हम लोग बाय भी करेंगे, और रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है तो शॉर्ट करेंगे। ये सपोर्ट जोन के यहाँ पे आता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं, और ये ब्रेकआउट देता है तो सेल कर सकते हैं, लाइक दैट वे में। मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। लाइक यहाँ पे था परसों का जो था वो, जो गिरा मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर मैंने यहाँ पे कॉल बाय करने दिया था, शायद ऊपर गया, फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर इसे रिटेस्ट करने, और फिर बाद में जो गिरा, बहुत बुरी तरह गिरा था। क्योंकि सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन वैसे ही काम करते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा साइडवेज एक्शन, मतलब इसके नीचे आया तो वो, फिर ये रेड लाइन और ब्लू लाइन का कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। ब्लू लाइन के ऊपर गया तो आप एग्जिट कर सकते हो 3 मिनट या 5 मिनट, आप देख लो आपको कौन सा टाइम फ्रेम। जनरली मैं 5 मिनट यूज करता हूँ, दैट गिव दम आइडियल कंफर्मेशन। ये देखो ये ब्रेकआउट जोन है, जैसे ये ब्रेकआउट करता है दैट विल गिव द रैली। तो ये जोन आप उस तरीके से यूज कर सकते हो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए। ये जोन का ब्रेकआउट अगर बताना है तो 1 मिनट मैं जस्ट आपको बताता हूँ। ये ट्रेड फॉर वेल्थ का स्कैनर का ग्रुप है मेरा, जो मेरे से भी एडवांस बैच को एक्सेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे आ गए, मतलब आज ट्रेड फॉर वेल्थ ये क्रॉसिंग गैन हो गया। अभी ये देखते हैं ट्रेड फॉर वेल्थ लॉन्ग लिस्ट एंड ट्रेड फॉर वेल्थ शॉर्ट लिस्ट, ये काफी अच्छा काम करता है। ये जो ट्रेड फॉर वेल्थ लॉन्ग लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट है, कल से आपको पेड ग्रुप जो है सॉफ्टवेयर का उनको मिलेगा ये दोनों लिस्ट। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर नंबर 2 के साथ यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं जस्ट अभी आपको बता देता हूँ। लेटेस्ट से ट्रेड फॉर वेल्थ लॉन्ग लिस्ट में क्यूमिंस इंडिया एंड एस्कॉर्ड है। आई विल जस्ट यहाँ पे आता हूँ, स्टॉक्स के लिए मैंने किया, देखो मैंने बोला ना टाइटन को शॉर्ट नहीं करना है, तो क्यूमिंस इंडिया।
बट अभी स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए आपका टेंशन चला गया, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ ना, क्यूमींस इंडिया। इसको कैसे करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है आपको ऑलवेज। सॉफ्टवेयर नंबर 2 अगर आप यूज कर रहे हो तो यू ऑलवेज यूज फॉर द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी ये डायरेक्टली गैप अप हुआ है, अवॉइड कर दो, मतलब गैप अप वाला स्टॉक से ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप दे दिया है क्यूमिंस इंडिया ने, 940 से डायरेक्टली 970। ये डायरेक्टली टारगेट नंबर 1 के यहाँ पे ओपन हुआ। जरूरत नहीं, अपने पास बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, एस्कॉर्ड है, फाइजर है, एसआरएफ है, पेल है, सारे स्टॉक्स देखेंगे। एसआरएफ देखना है तो एसआरएफ देखो, फिर आपके कैपेसिटी के हिसाब से देखो आपको कौन सा करना है। देखो ये एसआरएफ जो था शॉर्ट के लिए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, मतलब ये लॉन्ग और शॉर्ट के कॉल्स आपको, वो शॉर्ट में था तो रेड लाइन के नीचे जैसे ये 5 मिनट का कैंडल का लो जाता है, यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड। बट ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कैंडल था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको देखना है कि कैंडल का हाई मतलब ही स्टॉप लॉस, तो छोड़ दो, और ऑलरेडी 11,000 का स्टॉक्स है तो उसको इग्नोर करो। पेल, तो आपको ये स्टॉक्स आने के बाद मैंने क्या बोला, जो 5 मिनट का कैंडल है उसका लो जाने के बाद आपको शॉर्ट करना है, मतलब इसका ये लो जाएगा तभी आपको शॉर्ट करना है, या बेटर वे आप ये जाने के बाद शॉर्ट करो तो भी चलेगा, या इधर नहीं समझ में आ रहा तो ये लो जाने के बाद, मतलब इसके नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करोगे, फिर ये टारगेट रहेंगे, क्योंकि ये रेड लाइन के नीचे आ चुका। आपको करना है एग्रेसिव ट्रेडिंग तो इसके नीचे कर दो, ये लो जाने के बाद। बट वो लो और ये लो में कुछ फर्क नहीं है ज्यादा, तो फिर ये लो जाने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो 2632 जाने के बाद, और ये कैंडल का हाई मतलब ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपको एग्रेसिव ट्रेडर तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ स्टॉप लॉस, अवॉइड करो, जरूरत नहीं। किसने बोला कि डेली ट्रेड होना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। बट आपको ये 170 स्टॉक्स में से पूरे स्टॉक्स निकाल के देगा, टीसीएस है, फाइजर है। फिर डे एंड में आप डेली चेक करो, ऐसे 1 वीक चेक करो, देन यू कैन डिसाइड कि आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, कैसे करना। देखो ये भी ये ट्रेड है, तो मैंने क्या बोला, वो शॉर्ट लिस्ट में है, मतलब पहले कैंडल का डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। मतलब मेरा रूल क्या है, जो भी कुछ मेरा फर्स्ट कैंडल का लो रहेगा वो मतलब जाने का मैं शॉर्ट करूंगा, और यहाँ पे ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस। अगेन क्या, मेरा कंफर्मेशन क्या होना चाहिए, मेरा सॉफ्टवेयर टूल भी मुझे शॉर्ट में देना चाहिए। ये तो लॉन्ग में है तो नहीं करूंगा मैं, अवॉइड। बट दिस इज अ ट्रिक, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ये समझा। जो कल से आपको सिग्नल मिलेंगे ये सारे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में, तो वहां पे आपको ये ऐसे करना है। या आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मैं टाइम दूंगा, हैव अ पेशेंस, मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन पहले खत्म हो जाने दो, फिर आफ्टर दैट आई विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। So like that way में you can take a trade in all that stocks, ठीक है। फिर मैंने सॉफ्टवेयर नंबर 3 का भी, तो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप को, तो मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर टूल के साथ स्कैनर लिस्ट दे रहा हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर नंबर 1 यूज कर रहे हो तो ये स्कैनर लिस्ट है, अगर आप सॉफ्टवेयर 2 यूज करो तो ये स्कैनर लिस्ट है, अगर आप सॉफ्टवेयर 3 देख रहे हो तो ये चार्टिंग का स्कैनर है। अभी इसको कैसे यूज करना है, इसको एवरीडे मॉर्निंग में 9:20 को क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करना है आपको। पहले charting.com पे आप आपका आपका एक ये ओपन कर लो, अकाउंट ओपन कर लो, और फिर उसको रन करो स्कैन को। अभी देखो उसमें भी क्यूमिंस इंडिया आया, क्यूमिंस इंडिया मेरे वहां पे भी आया था लॉन्ग में, सॉफ्टवेयर 2 में और सॉफ्टवेयर 3 में भी आया। तो क्यूमिंस इंडिया कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो पक रहा है उसमें, तो देखते हैं। क्यूमिंस इंडिया एक ही स्टॉक है, ये सॉफ्टवेयर नंबर 3 के हिसाब से। ये कौन सा है, सॉफ्टवेयर नंबर 3 के हिसाब से, मतलब ये टूल के हिसाब से। यह ऐसे स्टॉक्स का लिस्ट देता है आपको कि जो रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट करके गया या सपोर्ट जोन ब्रेकआउट करके आया, तो ये ऑलरेडी गैप अप हुआ है। नो, तो दिस इज नॉट द, मेरे लिए अभी ये गुड साइन नहीं है, मतलब अच्छा स्टॉक्स नहीं है ये। कभी अच्छा होता अगर यहाँ पे कहाँ पे ओपन होता और ये ब्रेकआउट करके जा रहा है, तो मैं नहीं करूंगा ना, वेट। और देखो ना, उसने प्रीवियस का ही हर्डल लिया हुआ है, प्रीवियस जोन का, तो प्रीवियस डे के भी जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन काफी अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अवॉइड करूंगा, तो ये मेरा स्कैनर लिस्ट में आज एक ही आया, छोड़ दो। आपको बैक टेस्टिंग करना तो आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, प्रीवियस डे में कभी कभी उसने दिया, कल किसने कौन सा दिया था वो भी आप कर सकते हो, आपको देखना है। जस्ट मैं ये वाला करके दिखता हूँ अभी, दोनों दिया है, बुलिश वाले भी दिए एंड बेरिश वाले भी दिए। दिस इज अ बेरिश, पेट्रोनेट है एंड एल एन टी टेक्नोलॉजी।
ये देखो बोला ना, ये ब्रेकआउट के नीचे जाता तो हम लोग बाय करते थे, तो वो हुआ नहीं। इसके लिए लेवल क्रॉसिंग बहुत ही बड़ी, जस्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ इसके लिए मैं नहीं करूंगा, बट उसका कंफर्मेशन आया क्या, नहीं दिया उसने कंफर्मेशन, इसके लिए 5 मिनट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है? तो इसके लिए मैंने बोला था ना, जनरली मैं क्या करता था, तो मैं 55, क्योंकि 55 मेरा एक ज्ञान लेवल है, तो ज्ञान लेवल के हिसाब से भी मैं बहुत कुछ देखता हूँ। ठीक है? ये अभी अगर मुझे देखना है तो पेट्रोनेट, तो ये भी मुझे बंदा बोलना नहीं चाहिए कि देखो ये पेट्रोनेट है, क्या आप बोल रहे हैं अभी, ये सपोर्ट जोन के पास आया हुआ है। तो अगर ये सपोर्ट जोन को मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो फिर मैं बाय कर सकता हूँ। तो कंफर्मेशन मतलब क्या, अगर ये जोन ब्रेकआउट जाता है, वो शॉर्ट के लिए दिया है, तो वेट एंड वॉच करो कि भाई ये शॉर्ट के लिए है क्या एलिजिबल। शॉर्ट के लिए करना है तो ये 235.65 ब्रेकआउट होने के बाद ही, ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो इसका एक बार प्राइस एक्शन देख लो। हाँ भाई देखो, कल भी वहां पे आके रुका था, फिर बाउंस बैक दिया। हर एक का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। परसों भी देखो, मतलब ये सपोर्ट जोन को काफी अच्छा रिस्पेक्ट करता है, ये ऐसे पता चलता है आपको। तो एक हर एक स्टॉक का बिहेवियर है, तो इसका भी बिहेवियर यही है। तो वेट एंड वॉच करो, देन यू कैन डिसाइड योर ट्रेड कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग जाना है कि नहीं जाना है। मुझे कंफर्मेशन होना चाहिए। कंफर्मेशन कैसे लेना है? बाय यूजिंग प्राइस एक्शन से आप ले सकते हो, कैंडल कंफर्मेशन होता है, बाय यूजिंग हेकेनाशी कैंडल से ले सकते हो। ठीक है? या अगर आपको और डाउट है तो आप सॉफ्टवेयर नंबर 2 के हिसाब से भी देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर नंबर 2 के हिसाब से क्या बोल रहा है वो। सॉफ्टवेयर 2 के हिसाब से तो मेरा बाय बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर 239 के ऊपर, और अभी चल रही है 236 चल रहा है, बट ये सपोर्ट जोन के हिसाब से, क्योंकि ये सपोर्ट जोन काफी अच्छा रिस्पेक्ट करता है। तो वेट एंड वॉच। तो भी आपको अगर लेना है, ये बाय अगर करना है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है, तो आपका क्या होगा, ट्रेड प्लान कैसे होगा, ये कैंडल का हाई जाने के बाद, मतलब 238 के ऊपर बाय कर लो, और यही कैंडल का लो मतलब मेरा स्टॉप लॉस, यही कैंडल का लो मतलब 236 मतलब मेरा स्टॉप लॉस, 237.50 के ऊपर बाय, एंड 236 इज माय स्टॉप लॉस, मतलब 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा। और बाकी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट, तो हिस्ट्री रिपीट्स ना स्टॉक मार्केट में। वही ना, देखो ना, कल भी उसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, ये बार बार रिस्पेक्ट करता है, या ये जोन को प्रॉपर रिस्पेक्ट करता है। देखो यहाँ से ये आया और ऊपर गया, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना मेरे लिए। स्टॉप लॉस छोटा सा है और आने के लिए बहुत कुछ है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर नंबर 3 के भी टूल आप यूज कर सकते हो, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए। ओके? मैं जनरली तीनों को कंबाइन नहीं करता। यू कैन जस्ट मास्टर एनी वन ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल, यू कैन टेक द कंफर्मेशन ऑफ द मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और मल्टीपल टूल्स, बट उसमें कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। अगर आपको सेफ जोन कर रहा है तो सॉफ्टवेयर नंबर 2 इज द बेस्ट, जो मैंने बनाया है लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से, कि ये लेवल प्रॉपरली डिसाइड होते हैं कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। दिस इज नॉट एक्टिंग एज ओनली, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब में काम करता है। मैं कमोडिटीज भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जन इंटरेस्टेड इन कमोडिटीज ओनली। कंटिन्यूस में जाता हूँ। लेटेस्ट से ये है, कल का देखो, कल का क्या था, कल का ट्रेडिंग जोन, कल ओपन ही कहाँ पे हुआ, देखो कल ओपन ही यहाँ पे हुआ, दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत वोलाटिलिटी था, गैप अप गैप अप गैप डाउन। कल यहाँ पे एग्जैक्टली उसने शॉर्ट का सिग्नल दिया था, दिख रहा है यहाँ पे। देखो मैंने बोला ना लेवल ट्रेडिंग, रेड लाइन के नीचे शॉर्ट, ये देखो, कल तो ये मॉर्निंग से शॉर्ट था यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्ट करना है, और फिर जो आया वो नीचे। ये तो मैं एग्जैक्टली फ्यूचर निकाल के बताता हूँ तो पता चलेगा। सिल्वर मिनी फ्यूचर नवंबर वाला, क्योंकि वो बड़े में ना ये नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, उसने एग्जैक्टली ये मैंने बोला ना लेवल ट्रेडिंग, ये कैंडल पे मुझे शॉर्ट का सिग्नल दिया था। इफ यू आर यूजिंग द कमोडिटी, देन 15 मिनट टाइम फ्रेम भी काफी अच्छा चलता है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बेस्ट। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मुझे यहाँ पे ही शॉर्ट दिया था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट। बट आप यहाँ पे भी ले सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये जोन जाने के बाद, मतलब यहाँ पे ये कैंडल नीचे आया, फर्स्ट टारगेट दे दिया था, ये जोन जाने के बाद मतलब 60,200 के यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। और कल तो क्या बम्पर प्रॉफिट दिया इसने, ऑलमोस्ट वी बुक 5 to 7,000 इन अल्गो ट्रेडिंग में कल। तो यू कैन यूज दैट टाइप ऑफ वे, आप ट्रेडिंग यूज कर सकते हो, जस्ट लेवल ट्रेडिंग, जो
बहुत अच्छा चलता है। यू कैन यूज द क्रूड ऑयल में भी। कल ही मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूरा एनालिसिस भेजा था, काफी अच्छा एनालिसिस किया था मिलिंद जी ने। ये देखो, ये क्रूड लेवल ट्रेडिंग बताता हूँ क्रूड का भी। ये देखो, ये ऊपर गया, बट कितने टाइम स्ट्रगल। लेटेस्ट से मैं बता रहा हूँ आपको कि लेटेस्ट से आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता, क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लिया आपको, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 2 घंटा हुआ उसने कुछ नहीं किया, निकल जाओ। जनरली 3-4 कैंडल में आपको लगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, देन यू कैन एग्जिट योर पोजीशन। मत रहो यहाँ पे एग्जिट करो। फिर उसने यहाँ पे शॉर्ट दिया, बट यू कैन अवॉइड दैट शॉर्ट। आप यहाँ पे ले सकते हो शॉर्ट, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, बट उसके नीचे गया तो शॉर्ट करना, बट हुआ नहीं हुआ तो भी आप, यू कैन अवॉइड दैट टाइप ऑफ ट्रेड ऑल्सो। बट आप ये जोन में जनरली 2 और 3 को कंबाइन कर दो। मैं बताता हूँ 2 और 3, देखो ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो आई जनरली बिलीव ऑन दैट 2 और 3 का कॉम्बिनेशन। देखो फिर यहाँ पे बाय करना था, देखो ना, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आया, देखो ना यहाँ पे। तो यू कैन मास्टर दैट टाइप, मतलब आपको सब देखना पड़ेगा। हाँ भाई, ये रेजिस्टेंस जोन क्या पे, फिर ये इन्वर्टेड हैमर भी दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट बन रहा था, यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो फिर आपका टारगेट नीचे तक आता है। फिर ये कैंडल के बाद शॉर्ट मत करो, क्योंकि वो भाई फिर से बाउंस बैक देगा, क्योंकि वो उतना ऊपर से नीचे आ चुका है। कि किया भी शॉर्ट तो आप ले लो स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से रिवर्स आ गया ना, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। आज भी क्या किया देखो उसने, कल भी क्या किया, ऊपर से नीचे आया, जस्ट यहाँ पे सपोर्ट। तो जो ये सॉफ्टवेयर 3 जो दिया है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काफी डॉट टू डॉट वर्क होता है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके चेक करना ऑलवेज। देखो ये, फिर प्राइस एक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको फिर लेवल ट्रेडिंग की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ये जोन से भी काम चल जाता है। 90% टाइम वो एक होता है। यहाँ पे भी देखो डॉट, यहाँ पे सपोर्ट जोन पे, सिल्वर के लिए, क्रूड के लिए आप चेक करना जाके। देखो यहाँ पे डॉट ऊपर से नीचे आया, क्योंकि ये लेवल मैटर्स ना, क्योंकि जो बड़े कमोडिटीज तो ऑल ओवर इंटरनेशनल होता है, तो वो बड़े लोगों का ऑर्डर यहाँ पे, तो ये हैमर के बाद आपको लॉन्ग ही करना था बस। तो ये सॉफ्टवेयर नंबर 3 जो है, काफी अच्छे से वर्क होता है कमोडिटीज में, तो आप लेवल ट्रेडिंग के लिए उसको ले सकते हो। देखो ये ब्रेकआउट था, तो ये ब्रेकआउट के बाद आप बाय कर लो। चाहिए तो कंफर्मेशन करना है तो सॉफ्टवेयर 2 का देख लो एक बार। अरे ग्रीन लाइन भी क्रॉस किया, देखो ये कैंडल ने परफेक्ट मुझे दिया, मेरा सॉफ्टवेयर 2 का भी ग्रीन लाइन। तो ऐसे कंफर्मेशन के बाद आप जब भी ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको टारगेट भी पता रहता है, ये मतलब मेरा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे निकल जाना है। फिर नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, ऊपर से नीचे आता तो निकल जाओ। लाइक दैट वे में आप कर सकते हो। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट आपको पेशेंस, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। software, then we can get scanner also. यस सर, जब भी आप सॉफ्टवेयर बाय करते हो तो आपको स्कैनर, ये जो 2 स्कैनर है वो मिल जाता है, और वो स्कैनर का लिस्ट And डेली मैं पोस्ट करता हूँ। ये जो स्कैनर का okay, लिस्ट है, और कभी जी ये स्कैनर का लिस्ट मैं डेली पोस्ट करता हूँ ग्रुप में। ये कल से ही चालू किया मैंने बोट। ओके जी। एंड इफ वी कैन बाय, मतलब तीनों सॉफ्टवेयर मिलते हाँ, हैं क्या? तीनों सॉफ्टवेयर मिलते हैं, प्लस आपको डेली 2 कॉल्स भी मिलते हैं। वो सर्विस के बारे में मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं सर्विस के बारे में बोल दूंगा तो जी लोग जी जी। बोलेंगे अरे यार क्या मार्केटिंग कर रहा है। तो दिस इज नॉट द मार्केटिंग टू। नहीं 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 या नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, या सॉरी नो सॉरी सर। प्रॉब्लम। तो मैं आपको एट द एंड, विदाउट रिकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। जी नेक्स्ट, जी और किसी जी। को कुछ डाउट है तो यू कैन रेज। निफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है या सर। अभी जस्ट सर, अभी अकॉर्डिंग टू लेवल, जो ग्रीन जो लाइन है आप बताते हैं उसके ऊपर बाई करना है हमें, तो इसके एवब तो क्रॉस कर गया है ये, मगर हम देख रहे हैं कि आज की जो हाई बनी कैंडल, उसी पे ही वो रेजिस्टेंस किया हुआ है। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आई विल म्यूट ऑल ऑफ देम। ओके, आपका कौन सा क्वेश्चन था? बैंक निफ्टी के लिए था आज के इसमें, ये आज का बता रहे हो ना सर? ये अभी जस्ट मैंने बताया ना सर आपको कि आपको क्या करना होता है। जनरली ये रेड लाइन के नीचे शॉर्ट करना होता है। अभी देखो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे शॉर्ट दिया है, तो आई विल नॉट कंसिडर दिस शॉर्ट सिग्नल। ये वैलिड कभी होगा जब ये इसके नीचे जाएगा, तभी। वो उसके नीचे गया ही नहीं ना, दैट इज कॉल्ड एज लेवल ट्रेडिंग सर। देखो ना, उसके नीचे गया ही नहीं वो। तो जनरली एंट्री लेने से पहले सॉफ्टवेयर 2 के लेवल्स आप एक बार देख लो कि ग्रीन लाइन के ऊपर है कि रेड लाइन के यहाँ पे है, नीचे है। दैट्स द टू थिंग। मतलब ये रेड लाइन के यहाँ पे अगर ऐसे कुछ दिखा तो यू कैन टेक द कंफर्मेशन दैट इज
स्विंग लेवल बाय बोलते हैं, बट उसके लिए आपको प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरे कई कई स्टूडेंट्स रहेंगे तो वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, करते भी है वो लोग, दैट इज कॉल्ड स्विंग बाय लेवल्स। और देखो ना, ये मेरा, देखो मैंने लाइन मार्क भी करके रखा था, देखो आपके सामने, ये पहले का लाइन है, जस्ट उसको रिस्पेक्ट किया लाइन को और ऊपर चला गया, क्योंकि ये पहले हैमर बने थे ना 2-3, और वहां से, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा लेवल ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। और आज तो मंथली एक्सपायरी है, तो ये वोलाटिलिटी एक्सपेक्टेड है, देखो ना कितना वोलाटाइल है, जहां पे ओपन हुआ वहां पे ही नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो टुडे इज अ नो ट्रेडिंग जोन। तो दैट्स व्हाई दिस लेवल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ आई एम थिंकिंग, जस्ट गिव मी 2 minutes. So now we can discuss about the positional trading कि positional trading कैसे करना है। Positional trading is a combination of software number 2 and 3, तो 2 and 3 को आप combine करके आप positional trading कर सकते हो। You can use the 15 minutes का time frame जो हम लोग use करते हैं जनरली, मेरे सॉफ्टवेयर टूल में हम लोग 15 minutes का यूज करते हैं पोजिशनल के लिए, क्योंकि मार्केट इज टू मच वोलाटाइल ना। आप हाफ एन आवर 1 आवर का देखोगे तो वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आपको करना क्या है पोजिशनल ट्रेडिंग में, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको ऐसे ही स्टॉक्स फाइंड आउट करना है। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सच स्कैनर्स, जैसे मेरे थॉट्स में आया वो स्कैनर का काम चल रहा है, जो मैं सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप को दूंगा जल्दी। मैं ऐसे स्कैनर, ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करूंगा कि जो शॉर्ट करना है तो वो सपोर्ट जोन के नीचे आए और रेड लाइन के भी नीचे क्लोज हो जाए, तो ये कैंडल, तो ऐसे स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके देगा। क्या बोला मैंने, सपोर्ट जोन के भी नीचे आया और उसके भी सपोर्ट जोन के नीचे आया और ये रेड लाइन के नीचे आया, तो मेरा डबल कंफर्मेशन हो गया। मैं बहुत कंफर्मेशन लेके ये ट्रेड लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना और स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही रहता है। इसका भी मैं स्कैनर दूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि ये जोन डेली चेंज होते हैं ना, तो इसके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आई विल चेक एंड आई विल गिव यू कि जो मेरा इसके नीचे जा रहा है, ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज हो रहा है और रेड लाइन के नीचे क्लोज हो रहा है, ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करके देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये टू कंफर्मेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सॉफ्टवेयर टूल शॉर्ट होना चाहिए, तो ये शॉर्ट है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट है, देन यू कैन टेक द एंट्री, आप एंट्री ले लो यहाँ पे, और ये जो जोन है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर बने रहो, फिर टारगेट आपके पास है 1:1, 1:2, 1:3, लाइक दैट वे में। या आपको लॉन्ग करना है तो मैं वेट करूंगा कि मेरा ग्रीन लाइन क्रॉस हो जाए और रेड जोन भी क्रॉस हो जाए, ऐसे स्टॉक्स, तभी जाके मैं उसको लॉन्ग करूंगा, ये नहीं दिया है तो वो पोजिशनल के लिए। तो ये देखो, ये तो ये कैंडल के यहाँ पे आपको वो स्टॉक दिखेंगे जो स्ट्रॉन्ग बुलिश होंगे, वो कल के दिन भी आप यूज कर सकते हो, तो ये 1:2, 1:3 के लिए इजीली कर सकते हो आप। ऐसे स्टॉक्स का स्कैनर मैं आपको दूंगा मेरे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के लिए, कि जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मेरा रेड जोन क्रॉस कर जाए, मेरा ग्रीन लाइन क्रॉस कर जाए और मुझे बाय का भी सिग्नल दे, ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको यहाँ पे फिर एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस कुछ नहीं, यही स्टॉप लॉस, जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उसका ही लो, मतलब यही स्टॉप लॉस, और बने रहो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 के लिए। देखो तीनों टारगेट आ गए, जनरली 3 टारगेट्स आ जाते हैं। आई विल गिव द सच स्कैनर लिस्ट, नॉट अ स्कैनर, क्योंकि ये स्कैनर चार्टिंग पे बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लेवल्स चार्टिंग पे नहीं आते ना। तो मैं क्या करता हूँ, जीरो का प्लेटफॉर्म है, एनएसए प्लेटफॉर्म है, डेटा कंबाइन करके फिर मेरा जो एक है AWS सर्वर आता है, एक सर्वर परचेस किया हुआ है मैंने, तो उसका मंथली कॉस्टिंग ही 19,500 मंथली कॉस्टिंग, डेटा का कॉस्टिंग। ठीक है, तो ठीक है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, वो सब टूल वहां पे हो जाएगा और वो डायरेक्टली मुझे मेरे स्कैनर के ग्रुप में वो दे देगा। जस्ट मुझे कॉपी पेस्ट करके मुझे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट करना है आपको, सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप वालों को। ठीक है, तो उतना तो मैं कर सकता हूँ, तो वो पोजिशनल स्टॉक्स रहेंगे। तो हर एक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने वो सब बनाया हुआ है, या पोजिशनल स्टॉक लिस्ट का लिस्ट में मेन ग्रुप में भी अगर हुआ टाइम तो वहां पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज माय पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये एक जन ने पूछा था, उसके लिए मैंने आंसर दे दिया। आई होप सबको क्लियर पता चल गया रहेगा पोजिशनल के लिए क्या करना है। मैं अगेन आई विल आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया। फर्स्ट थिंग, पोजिशनल इन कमोडिटीज करो, आप कोई भी करो, आप करेंसी में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं करेंसी में भी बताऊंगा, ये बहुत जन करेंसी में भी मुझे पूछ रहे थे। फर्स्ट थिंग क्या करना, आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है। आप अगर पोजिशनल कर रहे हो, कमोडिटीज में तो 15 मिनट्स ही बेस्ट चलता है,
rather than 5 minutes 3 minutes. So 15 minutes के टाइम फ्रेम में मेरा बाय कभी करना, अगर मेरा रेड जोन जो है सॉफ्टवेयर 3 का वो ब्रेकआउट हो गया है, मेरा ग्रीन लाइन ब्रेकआउट के यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, दैट इज अ डबल कंफर्मेशन. सेम मेरा सॉफ्टवेयर टूल भी बाय जोन में है, एट दैट टाइम आई विल बाय दिस रेड जोन का लो, मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. और एक दो दिन के लिए बने रहो, या ये टारगेट आपके फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, लाइक दैट वे में यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस. तो ये दिस इज योर फर्स्ट टारगेट जो कल हिट हुआ. सेकंड टारगेट के लिए वेट करो, अभी भी बाकी है ना, दिन बचा हुआ है. तो लाइक दैट वे में यू कैन ट्रेड. और शॉर्ट करना है तो इसके नीचे जाता है, देन यू कैन शॉर्ट इन द 15 मिनट्स. जैसे जेल था 350 के बाद, जेल बाय जोन में था. बाय जोन का मैं बताता हूँ, ये देखो, ये कैंडल कंफर्मेशन. तो आई एम जस्ट बैक टेस्टिंग दैट कि ये ऐसे कैंडल्स का मैं आपको स्कैनर्स बना के दूँ. तो जनरली 1 2 3 टारगेट्स के लिए यू कैन वेट फॉर दैट. और नीचे शॉर्ट, बट अभी मार्केट ऑल टाइम टॉप में, तो वैसे स्टॉक्स मिलना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, सर्च करना पड़ेगा. ठीक है, इसको रिकॉर्ड करता हूँ. मैं जनरली बोलता हूँ कि देखो, अभी तो सॉफ्टवेयर टूल वालों सबको बोला था, बूस्टर ग्रुप को बोला था कि आप आ जाओ. दे बिलीव ऑन ओनली टिप्स, कि टिप्स के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, कि कौन से कहाँ पे निकलना है या हर एक स्टॉक पे ट्रेड करना है, वो उनको पता ही नहीं रहता. जैसे कल था कि स्टॉक पेड ग्रुप में बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हुआ 30 पॉइंट्स, ओनली 30 पॉइंट्स, मतलब 700 रुपया पर लॉट गया, और मैंने बोला था एक ही लॉट करो. बट वो लॉस जाने के बाद फिर बहुत जन ने टाटा पावर और पावर ग्रिड में किया ही नहीं, जिसमें दोनों में बम्पर प्रॉफिट दिया था. तो आपको वो अक्ल होनी चाहिए कि सब में करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है. अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट पता रहेगा तो कल टाटा पावर आपको बम्पर प्रॉफिट देगा, क्योंकि अपर सर्किट लगा दिया था, 12 पॉइंट मिले थे. 12 पॉइंट मतलब 20% हो गया उसमें, 15% हो गए उसमें. ऑप्शन में करो तो लॉटरी निकल जाती, जो किया भी था कल बहुत जन ने. तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, वेबिनार्स में आना पड़ेगा, ये वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे. अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप, मैं कॉल दूंगा फिर, क्योंकि वो बहुत बार मिस हो जाता है. प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में आप जल्दी 20 पॉइंट में निकल जाते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता नहीं रहता. तो बेटर वे, आपको अगर ये टूल पता रहेगा तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो. एंड ट्रस्ट में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो मेरे कॉल को फॉलो नहीं करते, दे ओनली फॉलो देयर एनालिसिस और ये टूल का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं. ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स, 50+ क्लाइंट्स हो रहेंगे ऐसे मिनिमम, कि जो सिर्फ ट्रेनिंग, क्योंकि वो मेरे ट्रेनिंग में भी थे, अभी सॉफ्टवेयर टूल के इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गए, अभी उनको जरूरत नहीं, मेरे से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट करते हैं. ठीक है, मेरे क्लाइंट है दिवाकर सर, ही अर्न डेली 20 to 30,000 बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल ओनली. ओनली बैंक निफ्टी करते हैं, 2 लॉट के ऊपर, लेकिन दिन का 20-25 एंट्री लेते, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम, बाय सेल करते रहते पूरे दिन भर में, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी कुछ है. तो लाइक दैट वे में आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट. 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो यूज करते 20-30 पॉइंट्स के लिए. उनको लेवल्स पता है, कौन से लेवल पे मुझे लेना है, कौन से लेवल पे छोड़ना है. वो उन्होंने उनका स्किल डेवलप किया, वो मैंने नहीं सिखाया कभी उनको. तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. या सर हेलो. या बोलिए. अच्छा, ये जो आपने दो रेजिस्टेंस, एक जोन बताया है और एक अपना ऊपर का जोन हाँ, बताया है, सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन. या सपोर्ट. और ये तो इट इज मेन लाइक दैट कि इफ ओनली क्रॉसेस द ग्रीन जोन, दैट इज अ सपोर्ट जोन, सो वी कैन बाय इट, और वी हैव टू वेट टिल क्रॉसिंग ऑफ द रेड नो नो, जोन. बता दो मैं. ये लेवल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर 3 में 4 तरीके से ट्रेड हो कर सकते हैं. मैं बता रहा हूँ 4 तरीके. एक पहला तरीका क्या, इसका ब्रेकआउट होने दो फिर ट्रेड लो, मतलब प्रॉपर कैंडल क्लोज होने दो, एटलीस्ट 5 मिनट का, 5 मिनट का ये ऐसा कैंडल क्लोज होने दो बस. फिर इसके बाद एंट्री लो इसके हाई के ऊपर, और यही स्टॉप लॉस रहेगा आपका, बराबर है. दैट इज द फर्स्ट. सेकेंड क्या, एक 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होने दो, इसका लो जाएगा तो आप शॉर्ट करो और बने रहो मस्त. दैट इज द सेकेंड तरीका. थर्ड तरीका क्या है, स्विंग वाला, कि यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे स्ट्रगल करा तो यहाँ पे शॉर्ट करो और फिर वो नीचे तक आएगा. या मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे बाय करो, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट एज लाइक बाय एंड सेल कैटेगरी में आप यूज कर सकते हो. बट स्विंग के लिए आपको प्राइस एक्शन आना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टच हुआ मतलब बाय करना, नहीं, वहां पे प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा कैंडल पैटर्न बनाया क्या है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो.
लाइक वन ऑफ Okay. माय फेवरेट कैंडल पैटर्न इज हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। एटलीस्ट आप उतना तो देखो कि हैमर बनना चाहिए यहाँ पे तभी बाय करो, या इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए तभी सेल करो, लाइक दैट। Okay. Thank you, sir. Yeah. नेक्स्ट, जैसे कल का ट्रेड था, कल अगर ट्रेड करना था तो कल एक ही ट्रेड था लेवल के हिसाब से, ये ट्रेड था कल का जो मैंने किया, जो मैंने दिया भी ना, ये देखो ये ट्रेड था बराबर, ये पूरा ट्रेड था। और एक ट्रेड मैंने बूस्टर ग्रुप में दिया था, किसी को पता रहेगा तो बूस्टर ग्रुप में मैंने यहाँ पे बाय करवाया था, बूस्टर ग्रुप में जाके चेक करवाओ, यहाँ पे कहाँ पे 95 लेवल पे, और उसका 95 टू 100 लेवल, और वहां से वो 200 तक गया ये। तो मैंने ये स्विंग ट्रेडिंग किया था यहाँ पे, तो मेरा प्राइस एक्शन का अलग कंसेप्ट है, ये जोन में आया था और फिर वो मैंने ले लिया था, लाइक दैट। कभी कभी राइट भी होता है, कभी कभी रॉन्ग भी होता है। या विशाल जी बोलिए। सर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सॉफ्टवेयर 2 परफेक्ट है ना? या सॉफ्टवेयर 2 एंड सॉफ्टवेयर 3 को कंबाइन करो, ऐसे लगा के रखो। जैसे सॉफ्टवेयर 3 का Okay, जो sir. ये है ना, ये हाइड कर दो, ज्ञान लाइन जरूरत नहीं हो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, और ये ऐसे ही यूज करो जैसे मैं यूज करता हूँ, ये बेसिकली मैं ऐसे यूज करता हूँ। Lobo. ओके, अभी एक होता है दैट इज डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको बोल दूं ना कि आप पहले आपका सेटअप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से सेटअप पे काम करना है। देयर आर द एन नंबर ऑफ सेटअप, जो मैं मेरे एडवांस बैच को भी बोलता हूँ, प्रो बैच को भी बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन बैच को भी बोलता हूँ, ऑप्शन बैच को भी बोलता हूँ कि आप पहले आपका कोई भी एक सेटअप फाइनलाइज कर लो। जैसे हम हमारे लाइफ में फाइनलाइज करते हैं ना कि भाई अपना लाइफ पार्टनर एक होता है, वी आर लॉयल टू दैट लाइफ पार्टनर, तो आप एक पहले लाइफ पार्टनर जैसे डिसाइड किया हुआ है, वैसे आप पहले एक सेटअप डिसाइड कर लो कि जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है। लोग होता क्या है, आज ये कल वो, फिर खिचड़ी हो जाती। आप डिसाइड करो कि भाई ये सेटअप आने के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, कि भाई ये ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, बस फिर बीच में किधर भी ट्रेड नहीं लेना। या आप डिसाइड कर लो कि ये ग्रीन लाइन क्रॉस होने के बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, या ये रेड लाइन क्रॉस होने के बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, देन यू विल बी द, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा उससे, आपका प्रॉफिटेबल, फिर आपको डर नहीं लगेगा कि भाई मुझे करना है, मुझे यही करना है ना। आप ट्राई करो ना, कोई भी काम आप एक ही दिन डेली, आप ब्रश, आप आग बंद करके भी ब्रश कर सकते हो, क्योंकि आप बचपन से वही काम कर रहे हो ना बार बार। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बार बार वही काम अगर रेगुलरली करोगे, तो सेम सेटअप अगर आप रेगुलरली यूज करोगे, देन दैट विल बी गिव द प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड in a different setup in the daily manner. You can use my calls also, but आप खुद ट्रेड करना तो आप एक ही सेटअप, जैसे बहुत जन है मेरे कि भाई ग्रीन लाइन जाने के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, ऐसे बहुत जन है। देखो फिर ये कल सेटअप, तो यू डिसाइड आपको 1 मिनट करना है, 3 मिनट करना है, 5 मिनट, फिर देखो आपको बम्पर प्रॉफिट, देन यू कैन इंक्रीज योर लॉट्स ऑल्सो ना। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिसिप्लिन, कि पहले आपके नॉलेज को शार्पन करो कि कौन सा टूल आपको यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, कौन सा सेगमेंट यूज करना है। देयर आर द 3 to 4 डिफरेंट सेगमेंट। स्टॉक ऑप्शन इज अ डिफरेंट केस, कैश इज अ डिफरेंट केस, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन इज अ डिफरेंट, कमोडिटीज इज अ डिफरेंट, करेंसी इज अ डिफरेंट। सब में जंबल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देखना ना आपको कौन सा फ्री टाइम मिलता है। इफ यू आर ऑफिस वर्कर तो आप कमोडिटी सिलेक्ट करो, शाम को 5 बजे के बाद बैठो, अच्छे ट्रेड आते हैं। 2 and 3 को कंबाइन करो, अरे यू विल बी मक्खन के जैसा आपको ट्रेड मिलेंगे। आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है 9 to 11, तो बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस कर सकते हो। आपको आफ्टरनून के बाद भी टाइम मिलता है तो भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन अच्छा है। स्टॉक ऑप्शन करना है तो मॉर्निंग टाइम ही बेस्ट होता है, मॉर्निंग 9 to 10:30, जो मॉर्निंग ओपन होने का, क्योंकि अभी ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों में काफी अच्छा ट्रेड मिलता है। अगर स्टॉक ऑप्शंस करना है तो पोजिशनल करना है तो मैंने बताया कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर दोनों ब्रेकआउट हो रहा है, देन यू कैन टेक अ ट्रेड। देखो आपके एक्यूरेसी लेवल 80 to 90% आ जाएगी। तो दैट इज फर्स्ट डिसिप्लिन। ऐसे नहीं कि मैंने आज लैपटॉप ओपन कर लिया, आज मार्केट स्टार्ट हो गया, मतलब आज मुझे ट्रेड करना ही है। दैट इज बेवकूफ लोग है ऐसे लोग, कि मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया तो मुझे ट्रेड करना है, चार्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जस्ट ऑर्डर पंच कर लिया। दैट इज बेवकूफ लोग है। खुद को पहले शार्पन करो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का कोई टिप्स प्रोवाइडर आपको प्रॉफिट लेके नहीं दे सकता जब तक आपका खुद का माइंड प्रिपेयर नहीं होगा विथ नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज से ही अक्ल आती है ना। अगर हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, हम लोग कॉलेज क्यों जाते हैं, आप आपके अभी के जॉब प्रोफाइल में बड़े क्यों बने,
क्योंकि स्कूल कॉलेज में वो अक्कल आ गई थी आपको, आपने पढ़ाई कर ली थी, इसके लिए आप अभी वो पोस्ट में हो। तो वो तभी स्कूल में लगा रहे उसके ये पढ़ाई का यूज क्या। अभी मुझे मैथ्स काफी अच्छा लगता था, मैं क्वेश्चन कर ये मैथ्स कभी यूज क्या यूज होगा, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना मैंने टाइम बर्बाद किया था, तभी लगता था कितना टाइम। बट अभी पता चला था उससे मेरा लॉजिक डेवलप हो रहा है ना, जो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज रिलेटेड विद द मैथ्स टॉपिक। सिंस आई बीइंग एन इंजीनियर, मुझे वो लॉजिक डेवलप करने के लिए सिखाया मैथ्स ने। अगर मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता, मैं इंजीनियर होता, तो मैं इतना लॉजिक नहीं डेवलप कर पाता ना, इतने स्ट्रैटेजीज डेवलप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो काम मेरा उसने किया, तो वो तभी मैं उसको बोल रहा था, कोर्स रहा था ये ऐसे हो सकता है, बट दैट इज अ प्लस पॉइंट ना। तो ये आपको नॉलेज ही, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉलेज इज अ किंग। आई वॉज बैंकरप्ट 2 टाइम्स विथ स्टॉक मार्केट ओनली, बट स्टॉक मार्केट ने मुझे फिर से बड़ा बना दिया बिकॉज ऑफ ओनली नॉलेज। नॉलेज ही आपको सर्वाइव करवा सकता है, अदरवाइज नहीं, ये मार्क कर लो। सेकेंड थिंग, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस कैसे डेवलप होता है, ट्रेड में आने का बहुत बार होता है कि बड़ा प्रॉफिट दिखा तो भी लोग डर जाते हैं, लॉसेस होगा तो डरते ही है, बट वो डरना भूल जाते हैं बहुत बहुत लॉसेस होने का। बट बड़ा प्रॉफिट भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे कल सिल्वर निफ्टी में था मेरा अल्गो में, 3000 प्रॉफिट दिखा, 2-3 जन ने बुक कर लिया, 5000 4000 दिखा, 40-50 जन ने बुक कर लिया, 75 लोग। अभी 8000 प्रॉफिट बता रहे सिल्वर, 8000, कैन यू इमेजिन अल्गो में। तो एक ही ट्रेड में, तो लास्ट ये मंथ में ना बहुत सारे ट्रेड मिस हो गए बिकॉज ऑफ इम्पल्सिव नेचर की वजह से। सिल्वर फ्यूचर अगर मैं बताऊं मिनी वाला, ये देखो, ये यहां से शॉर्ट था, यहां से शॉर्ट था और ये यहां तक आया, बिग सपोर्ट। तो अभी 8000 अभी बिग, यहां से भी नीचे जा सकते हैं, कौन knows? तो वो सिस्टम के ऊपर रखो ना, तो वो पेशेंस नहीं है लोगों के पास, वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस के लिए आपका माइंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बहुत जन का ऐसा होता है ना कि जो मैंने सफर किया, मैंने मेरा स्टोरी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, इन द ह्यूज लॉसेस, ब्लाइंडली ट्रेड करता था, 100 लॉट्स 50 लॉट्स, पैसे थे बैंकरप्ट, लिटरली बैंकरप्ट, मतलब ऐसा था कि घर पे बैठा था, कुछ जॉब नहीं कुछ नहीं। बट उसके बाद ये लेवल पे आने के लिए आपको माइंड कंट्रोल होना जरूरी है। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए 2 ही कर सकते हैं आपको, एक योगा एंड सेकंड मेडिटेशन। आज लास्ट बहुत दिन हो गए रेगुलरली मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, तो बैक के लिए, सबके लिए, पोस्चर के लिए काफी अच्छा रहता है, माइंड स्टेबिलिटी के लिए अच्छा रहता है योगा। बट सेकंड थिंग है कि जो पास्ट इंप्रेशंस है और प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, वो आपको मेडिटेशन ही बता सकता है। तो जिनको अभी तक माइंड कंट्रोल नहीं है, तो एक अपकमिंग कोर्स आ रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का, जो मेरे मेंटर खुद लेने वाला, और मैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स, एडवांस बैच के स्टूडेंट्स को तो मैंने कंपलसरी किया है, वो सारे ज्वाइन हो रहे हैं वो कोर्स में। 1 टाइम डोनेशन होता है 2000 रुपीज। बस हम लोग ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ना, तो बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदी कर रहे हो, अच्छा इंटरनेट खरीद कर रहे हो, मेरा सॉफ्टवेयर टूल ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, बट आप माइंड के ऊपर ही काम नहीं करो तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स, 2000 रुपीज ही है, 5 डेज का कोर्स होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों बैच अवेलेबल है, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा है नहीं कि टाइम का इशू है, यू कैन ज्वाइन। और पूरे लाइफ लॉन्ग आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टॉक मार्केट में जो अपने लॉसेस के, जो लोग लॉस मेंबर है ना, वो लोग तो ज्वाइन ही करो, क्योंकि होता क्या, इफ यू आर ऑलरेडी इन द लॉस, तो आप ट्रेड लेते हो तो बैक इंप्रेशन आता है, ये तो मैंने पहले बार लिया था तो ये लॉस में था, ये फिर से लॉस में जाएगा, तो या लॉस हो गया तो फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने में भी डर लगता है, पंच करने में, मैं ऑर्डर पंच करूँ कि नहीं करूँ। पिछले कई सारे मेरे लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, अगर आप वो गेम में ही इंट्रोड्यूस नहीं होगे, इन्वॉल्व नहीं होगे, तो वो लॉसेस लॉसेस ही रहेंगे ना। तो लॉसेस आपके पीएनएल स्टेटमेंट से और आपके माइंड से निकालने के लिए आपको एक ही हेल्प करेगा, दैट इज आपका माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो वो माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स वो प्रोग्राम में सिखाया जाता है। सबसे बेस्ट थिंग क्या है, नवरात्रि से ये स्टार्ट हो रहा है। नवरात्रि में एनवायरमेंट में, इफ यू बिलीव ऑन द वाइब्रेशंस, तो वो वाइब्रेशंस भी काफी अच्छे होते हैं, जो आपको हेल्थ के लिए सुटेबल होते हैं, आपके माइंड्स के लिए सुटेबल होता है। नेचर में बहुत सारा चेंज होते रहता है, आपके इंटरनल बॉडी में भी चेंज होते रहता है, क्योंकि अवर बॉडी इज अ 70% ऑफ वाटर, 68% एज पर ज्ञान लेवल के हिसाब से, हम लोग फिबोनाची लेवल के हिसाब से देखेंगे, तो वो लेवल्स भी चेंज होते रहते हैं। वो लेवल्स को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। एक ऑरा होता है, बहुत सारी चीज होते हैं, यू बिलीव और नॉट बिलीव। एज ए टेक इंजीनियर मुझे इनिशियली बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट था, बट जब से ये ज्वाइन किया है मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, जब से मैंने स्टेबल हुआ है माइंड,
तो हैप्पी मोमेंट्स है। तो दोज आर इंटरेस्टेड, आई विल शेयर द लिंक ऑन द टेलीग्राम। आप 2000 रुपीज वन टाइम डोनेशन है, वन टाइम मतलब आप लाइफ में एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स कर सकते हो। ऑनलाइन सेशंस होते हैं, यू कैन रिपीट, उनके प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। तो दैट इज वन टाइम डोनेशन, एवरीवन मस्ट ज्वाइन दैट कोर्स। मैं टेलीग्राम पे मेरा लिंक डाल दूंगा, यू कैन ज्वाइन दैट, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन करो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, एंड देन मैं आपको फिर एक वॉलंटियर असाइन करवा दूंगा वहां पे, ठीक है। तो दैट, ये तीनों फैक्टर जब भी कंबाइन होंगे, देन आपको एक रिजल्ट अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। एंड दोज आर इंटरेस्टेड इन द प्राइस एक्शन कोर्स, की जिनको सीखना है प्राइस एक्शन हम लोग कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, जैसे ये था, ये सारे टूल्स कैसे, आजकल तो मेरे स्टूडेंट सब खुद ही कर लेते हैं। ये आदित्य बिरला था 234 पे, ये कैसे करना है, क्या करना है। ये तो अभी जस्ट मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स चल रहा है, इसके लिए मैंने देखो ग्रासिम मैंने यहाँ पे भी दिया था, और मेरे स्कैनर में भी आया था आज, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ग्रासिम। तो ये कैसे सिलेक्शंस करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा प्राइस एक्शन के कोर्स में। एक अच्छा टूल है, तो प्राइस एक्शन प्लस सॉफ्टवेयर टूल, दैट विल ऑलवेज गिव द गुड एक्यूरेसी। हाँ, ये एक्यूरेसी लेवल आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है इन दैट टेलीग्राम चैनल से। बट आप नहीं ज्वाइन करें तो आप टेलीग्राम से भी कर सकते हो। मैं डेली तो मेरे स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, बट कोई मेंटोर आपके पास रहेगा आपके लाइफ में, जो गाइडलाइन कर रहा है, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, ये ऐसे होना चाहिए, डेली वही प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स को, जो प्रो बैच, प्राइस एक्शन बैच के स्टूडेंट्स हैं, एडवांस के, उनको कंपलसरी कि वही चार्ट्स बार बार मुझे सेंड करने हैं। तो मैं डेली होमवर्क चेक करता हूँ, इंटरेक्शंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं। लाइव सेशंस में हम लोगों ने परसों का रैली जो बैंक निफ्टी 800 पॉइंट है, तो वो लाइव सेशंस में हम लोगों ने कैप्चर किया था। तो ये सब कुछ होता है। तो दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय प्राइस एक्शन, तो वो लोग प्राइस एक्शन के लिए कर सकते हो। दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप, वो लोग सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में भी आ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।